बुल्ली बालकनी में खड़ा होके बहुत मज़े से ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा था कि तभी कुछ दिनों बाद गुल्ली और बुल्ली अपने घर की मरम्मत कराएंगे। इसके लिए उन्हें दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा जिसमें वो अपने घर का सामान रख सकें कुछ दिनों के लिए। इसलिए गुल्ली और बुल्ली किराए पे घर ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे घर देखे लेकिन उन्हें कोई घर पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और उन्हें घर चाहिए एकदम शांति में। फिर गुल्ली कहता है, बुल्ली भाई 2 महीने पहले मैंने एक घर देखा था और वो घर काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और वो घर एकदम खाली जगह पे था, वहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं था। चलो मैं तुम्हें उस घर के पास में ले जाता हूँ, फिर देखते हैं वो घर कैसा लगता है तुम्हें भी। फिर गुल्ली बुल्ली को घर का रास्ता बताने लगता है और बुल्ली उस रास्ते पे जाने लगता है। थोड़ी देर बाद गुल्ली और बुल्ली दोनों उस घर के पास में आ जाते हैं और ये घर गुल्ली और बुल्ली दोनों को पसंद आ जाता है। घर के बाहर एक गार्ड बैठा हुआ है। फिर गुल्ली गार्ड से पूछता है, भाई साहब ये घर खाली है क्या? गार्ड सर हिला के हाँ करता है। फिर गुल्ली बोलता है, क्या हम देख सकते हैं, क्योंकि हमें एक घर रेंट पे चाहिए। गार्ड बोलता है, अभी नहीं कल आना, अभी मेरे जाने का टाइम हो गया है, शाम के 6 बज गए हैं और 6 बजे के बाद मेरा जाने का समय हो जाता है और 6 बजे के बाद इस घर के आसपास किसी का भी आना मना है, इसलिए तुम अभी जाओ, कल सुबह आ जाना। इतना सुन के बुल्ली अपना स्कूटर स्टार्ट करता है और आगे की तरफ चला जाता है, लेकिन गुल्ली का मानने वाला है। गुल्ली बोलता है, रुको भाई रुको रुको रुको। बुल्ली एकदम स्कूटर रोकता है और पूछता है, क्या हुआ गुल्ली, तुमने एकदम स्कूटर क्यों रुकवाया? गुल्ली बोलता है, अरे भाई देखो थोड़ी देर बाद वो गार्ड जाने वाला है, इसके बाद हम उस घर के अंदर जाके देख सकते हैं कि वो घर कैसा है। क्या पता कल कोई और उसे रेंट पे ले ले और हमारे यहाँ से इतना अच्छा घर चला जाए, इसलिए 2-4 मिनट इंतज़ार करो। जैसे वो गार्ड जाता है उसके बाद हम उस घर के पास जाके अंदर से घर को देख के आ जाएंगे। बुल्ली को लगता है गुल्ली सही ही कह रहा है क्योंकि इतना अच्छा घर है और गुल्ली और बुल्ली नहीं चाहते कि इतना अच्छा घर उनके हाथ से चला जाए, इसलिए वो दोनों वहीं खड़े होके थोड़ा इंतज़ार करने लगते हैं। अब ये गार्ड चला गया है। फिर बुल्ली अपने स्कूटर घुमाता है और उस घर के पास में ले जाता है। जैसे ही स्कूटर रुकता है गुल्ली तुरंत स्कूटर से उतर के घर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद बुल्ली भी स्कूटर से उतर के घर के अंदर चला जाता है। अंदर आके बुल्ली देखता है कि गुल्ली तो अंदर नहीं है। फिर बुल्ली आवाज़ लगाता है, गुल्ली कहाँ पे हो तुम? गुल्ली कहता है, भाई मैं छत के ऊपर हूँ, देखो कितनी अच्छी छत है यहाँ पे और कितनी बढ़िया बालकनी है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बाहर आके देखो ज़रा मुझे। फिर बुल्ली कहता है, अच्छा तुम वहीं बालकनी में ही रुको, मैं भी ऊपर की तरफ आता हूँ। लेकिन गुल्ली और बुल्ली को एक बात तो पता ही नहीं है कि ये घर एक हॉन्टेड घर है। बुल्ली बालकनी में खड़ा होके बहुत मज़े से ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा था कि तभी जैसे ही बुल्ली ऊपर बालकनी में आता है तो वो देखता है कि आसपास तो गुल्ली है ही नहीं। फिर बुल्ली इधर उधर देखने लगता है, लेकिन गुल्ली तो यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि गुल्ली को तो वो चुड़ैल ले गई है। फिर बुल्ली आवाज़ लगाता है, गुल्ली गुल्ली कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया हूँ बालकनी में, और सही में ये बालकनी बहुत ज़्यादा मस्त है, लेकिन तुम कहाँ छुप गए हो? सामने आओ यार जल्दी से। लेकिन गुल्ली
सामने आए तो आए कैसे, क्योंकि गुल्ली तो सामने आने लायक बचा ही नहीं है। वहीं थोड़ी आगे पहुंचने पे सिक्योरिटी गार्ड को याद आता है कि वो अपना फ़ोन तो वहीं घर के पास भूल आया है। फिर वो वापस मुड़ता है और अपना फ़ोन लेने के लिए उसी घर की तरफ चला जाता है। जैसे वो घर के पास आता है तो देखता है कि घर का गेट खुला हुआ है और छत के ऊपर बालकनी में बुल्ली खड़ा है। फिर वो आवाज़ लगाता है, अरे भाई साहब, मैंने आपको मना किया था इस घर के अंदर मत आना, आप घर के अंदर कैसे आ गए, वो भी बिना किसी इजाज़त के? नीचे आओ जल्दी से। फिर बुल्ली कहता है, सिक्योरिटी वाले भाई साहब, मैं तो नीचे आ जाऊंगा, लेकिन मेरा दोस्त गुल्ली भी ऊपर आया था, वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। पहले ज़रा ऊपर आके उसे ढूंढवा दो, फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। फिर सिक्योरिटी गार्ड कहता है, आ रहा हूँ भाई साहब, आ रहा हूँ। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड गेट के अंदर घुसता है और ऊपर बालकनी की तरफ चला जाता है। बालकनी में आने के बाद गार्ड भी आवाज़ लगाता है, गुल्ली भाई, गुल्ली भाई, अरे गुल्ली भाई कहाँ हो, आसपास हो तो आवाज़ दो। लेकिन गुल्ली कोई आवाज़ नहीं देता। फिर गार्ड कहता है, देखो भाई साहब, यहाँ कहीं इधर उधर जाने की जगह भी नहीं है, आगे से देखो वो बालकनी भी बंद है, और अगर आपका गुल्ली यहाँ ऊपर आया होता तो यहाँ से आगे कहीं जा भी नहीं सकता था, लेकिन मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा और मुझे तो लग रहा है कि वो ऊपर आया ही नहीं है। आप मुझे ऐसे ही उल्लू बना रहे हो ताकि आपको यहाँ से जाना ना पड़े। लेकिन कान खोल के एक बात मेरी भी सुन लो, अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं तुरंत पुलिस वाले को फ़ोन करके पुलिस को बुला लूँगा और आप दोनों को थाने में बंद करवा दूँगा। समझ गए मेरी बात? फिर बुल्ली और उस सिक्योरिटी गार्ड को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। और जब गुल्ली और वो गार्ड ध्यान से सुनते और देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये तो खून की बूंदें गिरने की आवाज़ है। और बुल्ली के दिमाग में आता है कि कहीं ये खून की बूंदें गुल्ली की तो नहीं, क्योंकि गुल्ली आसपास दिखाई नहीं दे रहा और वो ऊपर की तरफ ही आया था। और वहीं छत के ऊपर ये चुड़ैल भी बैठी है। तो क्या दोस्तों, ये खून की बूंदें सही में गुल्ली की हैं? और क्या ये चुड़ैल बुल्ली और इस गार्ड का भी काम तमाम करेगी? ये सब देखेंगे हम अगले पार्ट में। ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।